नमस्कार सभी को। वेलकम बैक टू राशिकर ज्योतिष प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग का वैदिक ज्योतिष का लेसन शुरू होगा। वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत पराशरी वैदिक ज्योतिष जो मूल है, जो बुनियाद है हमारे वैदिक ज्योतिष का, महर्षि पराशर के द्वारा ये इसका विकास और खोज जो कहा जा सकता है किया गया था। तो वैदिक ज्योतिष में आज हम लोग राशियों का विस्तृत वर्णन, आज का हमारा टॉपिक है राशियों का विस्तृत वर्णन। वर्णन से तात्पर्य है कि राशियां मतलब कितने वर्गों में होती हैं। वर्ग बोले तो स्वभाव के आधार पे, सौम्यता के आधार पे, लिंग के आधार पे और प्रकृति के आधार पे इन लोगों का कारकत्व क्या होता है, इन राशियों का कारकत्व का क्या होता है। क्योंकि जानते हैं दोस्तों कि जब हम लोग कुंडली का जब भी विश्लेषण करते हैं तो ग्रहों का प्रभाव तो अपना कारकत्व और जिन भाव में है उसका रहता ही है, लेकिन राशियों का जबरदस्त प्रभाव रहता है ग्रहों के साथ साथ। इसलिए बिना राशियों के डेप्थ नॉलेज के बिना हम लोग कुंडली का परफेक्ट विश्लेषण करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मेष आदि राशियां जो है, मेष आदि राशियां बोले तो मेष, कर्क, तुला, मकर और ये जो चार राशियां हैं, मेष, कर्क, तुला, मकर, ये चार राशियां हैं। और अचर राशियों में वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ और द्विस्वभाव में आती है कौन कौन? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये तो हो गए स्वभाव के आधार पे। अब देखते हैं स्वभाव के आधार पे राशियां दो प्रकार के हैं। क्रूर स्वभाव, स्वभाव के आधार पे देख लेते हैं। स्वभाव, स्वभाव आधार पर स्वभाव के आधार पे भी इनका दो कैटेगरी होता है। एक क्रूर स्वभाव, एक हो गया पहला क्रूर स्वभाव और दूसरा सौम्य। स्वभाव तो क्रूर स्वभाव में कौन कौन राशियां आती हैं? नाम से ही क्लियर है। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये क्रूर स्वभाव की राशियां हैं। और ये राशियां विषम राशियां भी कहलाती है। ये राशि जो है, ये मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये जो राशि है ये क्रूर स्वभाव की होती है और ये विषम राशि भी कहलाता है। और दूसरा सौम्य स्वभाव की राशियां, इनको छोड़ करके, मतलब जो अभी क्रूर स्वभाव में आई राशियां उसको छोड़ करके, जैसे वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन और ये, इसको हम सभी राशियों को सम राशि कहेंगे। क्या कहेंगे? सम राशि। अब लिंग के आधार पे चलते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। मीन, अब हम लोग लिंग के आधार पे देखते हैं। लिंग के आधार पर
लिंग के आधार पर लिंग के आधार पे राशियां कितने तरह की होती हैं? तो अगर लिंग मतलब स्त्रीलिंग हो, जो पुल्लिंग हो, इस तरह की राशियां, तो पुरुष राशि में कौन कौन आती है? जितनी विषम राशियां हैं, विषम राशियां बोले तो मेष है, उसके बाद में मिथुन है, उसके बाद में सिंह है, तुला है, धनु है, कुंभ है, ये जितनी विषम राशियां हैं पुरुष राशि। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, और कुंभ। ये देखिए, ये जो 6 राशियां हैं, यही विषम राशियां भी हैं और ये पुरुष राशियों में आता है। इन राशियों को हम लोग पुरुष राशि कहते हैं। पुरुष राशि मतलब ये लोग पुल्लिंग है। और स्त्री राशि में, स्त्री राशियां, स्त्री राशि में कौन कौन आता है? तो स्त्री राशि में जो इनको छोड़ करके है, जितनी सम राशियां हैं, जैसे वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, ये सब स्त्री राशि में आते हैं। मतलब जो सम राशि है, जो उसमें ये हमारे स्त्री राशि में आते हैं। जैसे वृष है, कर्क है, वृष, कर्क, कन्या, उसके बाद में कन्या के बाद में है आपका वृश्चिक, मकर, मीन। ये स्त्री राशियां हैं। स्त्री, ये स्त्री राशियां हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। इसको थोड़ा मिटा दें। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि प्रकृति के आधार पर राशियों का विभाजन। प्रकृति के आधार पर राशियों का विभाजन। अब प्रकृति के आधार पर चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन है। प्रकृति के आधार पर राशियों का विभाजन। राशियों का विभाजन। प्रकृति के आधार पर राशियों का विभाजन मतलब राशियों का प्रकृति क्या क्या है। तो पित्त प्रकृति में कौन कौन आते हैं? 4 इसका भी कैटेगरी है।
हमारे प्रकृति के आधार पे कौन कौन 4 प्रकृति है? पित्त प्रकृति, पित्त प्रकृति, पित्त प्रकृति है। उसके बाद में हमारा दूसरा है वात प्रकृति, त्रिधातु प्रकृति। तीसरा है, दूसरा है वात प्रकृति, वात प्रकृति। त्रिधातु, ये त्रिधातु प्रकृति है, त्रिधातु प्रकृति है। और चौथा है कफ प्रकृति, चौथा कफ प्रकृति, कफ प्रकृति। अब देखिए पित्त प्रकृति में मेष सिंह धनु राशि आती है। इसमें मेष, यहां जगह नहीं होने के कारण मैं यहां लिख देता हूं मेष सिंह, मेष सिंह और धनु, ये धनु, ये 3 जो राशियां हैं पित्त प्रकृति के है। और वात प्रकृति की कौन कौन है? तो वात प्रकृति में वृष, कन्या, मकर। ये वात प्रकृति में है वृष, कन्या, मकर। ये हो गया वात प्रकृति में। और त्रिधातु प्रकृति में मिथुन, तुला, कुंभ आते हैं। इसके अंतर्गत मिथुन, तुला और कुंभ, कुंभ, ये 3 राशियां इसमें त्रिधातु में आती है। तो अब एक बच रहा है कफ प्रकृति। तो कर्क, वृश्चिक और मीन जो है ये कफ प्रकृति की है। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये मीन, ये जो 3 राशियां हैं ये कफ प्रकृति के हैं। तो अब देखिए तीनों, ये 3 राशियां हो गए। अब एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसको मिटाना होगा। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कि अगला कैटेगरी इसका किस आधार पे। देखिए तत्व के आधार पे, जो कि हम लोग बहुत पहले से तत्व के आधार पे हम लोग मानते आ रहे हैं। तत्व के आधार पे राशियां जो है, तो तत्व के आधार पे, जिसको शॉर्ट में हम लोग सांकेतिक भाषा में अपवज बोल सकते हैं याद रखने के लिए। अ से अग्नि, प से पृथ्वी, व से वायु और ज से जल। तो ऐसे अ, प, व और ज। ये देखिए अपवज, इसको याद रखने का ये तरीका है। आप लोग रिमेंबर करने के लिए इजीली आप अपने माइंड में इनग्रेन कर सकते हैं बाय दिस मोड। अब क्या क्या है, तो अग्नि तत्व की राशियां में क्या क्या आएगी? मेष, सिंह और आपका धनु, ये आ जाएगा। उसके बाद में वृष, कन्या और वृष, कन्या और उसके बाद में मकर राशि, मकर राशि 1 2 ऐसे चलेगा। 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8
ये इजी वे है. दिस इज वेरी इजी वे टू ingrain this concept in your mind whenever you want to remember. And if you are teaching, if you are using this concept and applying in any calculation of the results, you can ingrain it very easily in this mode. तो ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बोले तो मीन राशि है, ये कुंभ है, मकर है, ये धनु है, ये सिंह है, ये कन्या है, ये तुला है, ये वृश्चिक है, ये मेष है, ये वृष है, ये मिथुन है और ये कर्क है. तो इस तरह से अपवज बोल के मतलब आपको जब भी याद रखना होगा कि कौन अग्नि तत्व का है, कौन पृथ्वी तत्व का है और कौन वायु तत्व का है और कौन जल तत्व का है, कभी भूलने का सवाल ही नहीं उठता है. तो इस तरह से ये राशियों का विभाजन हुआ. तो अब अगला जो इसके बाद है, इसके कारकत्व को हम लोग देखते हैं. इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं. अब कारकत्व को इसके देखते हैं, राशियों का कारक. अब देखिए, ये मेष राशि से शुरू करते हैं. ये मेष राशि, मेष राशि जो है रक्त वर्ण का होता है, लंबा कद का होता है और चतुष्पद होता है, मतलब 4 इसका पद होते हैं. रात्रि बलि होता है, पूर्ववासी मतलब पूर्व दिशा का ये वासी होता है. और जाति से लिया जाए वर्ण से तो क्षत्रिय होता है, पर्वतधारी होता है, पर्वत को धारण करने वाला. और रजोगुणी होता है. ये क्या होता है? रजोगुणी. अग्नि तत्व और इसके स्वामी मंगल हैं. वृष की अगर बात करें तो ये श्वेत वर्ण का लंबा शरीर वाला, चतुष्पद 4 पदों वाला, रात्रि बलि होता है और दक्षिण दिशावासी होता है. ग्रामचारिणी होता है, ग्राम में रहने वाला. वैश्य जाति का होता है, ये भूमि तत्व का है, रजोगुणी होता है. कौन? वृष राशि. और इसके स्वामी शुक्र है. अब मिथुन राशि पे चलते हैं. मेष, वृष हो गया, मिथुन. अब वो लिखने का जरूरत नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बोल के बता देता हूं. मिथुन राशि का क्या है? ये शीर्षोदय, शीर्ष के उदय पर रहता है. और ये स्त्री की जोड़ी, मतलब ये वीणा रहित पुरुष, वीणा रहित पुरुष स्त्री की जोड़ी है ये. और पश्चिम दिशावासी है, पश्चिम दिशा का रहने वाला है. वायु तत्व की राशि है. द्विपद है, इसके 2 पैर हैं. रात्रि बलि है, रात में मजबूत होती है ये राशियां. वात प्रकृति की है. समदेह है, मतलब इसका बराबर जो बॉडी है बराबर है. समदेह है. हरित पूर्ण है, मतलब हरा होता है. इसका स्वामी बुध है. उसके बाद में कर्क राशि पे चलते हैं. कर्क राशि, कर्क राशि का अगर देखें हम लोग कारकत्व नेचर के अनुसार तो क्या है? ये वनचारी है और विप्र वर्ण का है. रात्रि बलि है, बहुत पैर वाला होता है, स्थूल देह, बहुत ही इसका बॉडी जो होता है हार्ड होता है. सत्व गुणी है. क्या है? सत्व गुणी है. और इसके स्वामी चंद्रमा है. अब सिंह राशि पे चलते हैं. सिंह राशि के कारकत्व पे चलते हैं. तो सिंह क्या है? सत्वगुणी चतुष्पद, मतलब 4 पैर. क्षत्रिय, क्षत्रिय होता है. ये राशि क्षत्रिय है, इसका नेचर. और वक्षधारी है. शीर्षोदय, शीर्ष मतलब इसका जो उदय होता है बहुत ही ऊपरी छोर पे होता है इस राशि का. और ये बहुत शरीर पांडव वर्ण का होता है. पूर्व दिशा का वासी होता है.
और ये दिग्बली होता है, मतलब ये दिग्बली नहीं, दीन बली होता है, मतलब दिन में इसका बल बहुत मजबूत हो जाता है इसका। और इसका स्वामी सूर्य है। कन्या की तरफ चलते हैं। कन्या राशि, तो ये पर्वत चारणी है, दिग्बली है, दीन बली है, और इसका मध्यम बॉडी जो होता है मध्यम होता है, इसका शरीर मध्यम कद का होता है, द्विपद होता है, दक्षिण दिशा का वासी है ये, अन्न और अग्नि हाथ में रखने वाला है, वैश्य जाति है इसका, और चित्र वर्ण है, वायु तत्व की है, तमोगुणी है, ये तमोगुणी है। अब चलते हैं तुला पे। तुला ये दिन में बली होता है, कृष्ण वर्ण का होता है, मतलब सांवला, रजोगुणी होता है और पश्चिम दिशा का वासी है। ये राशि हिंसक होती है और जाति से शूद्र जाति की होती है। इसका जो देह होता है मध्यम देह होता है और स्वामी इसका शुक्र है। उसके बाद में वृश्चिक चलते हैं। वृश्चिक राशि, ये स्वल्प शरीर, अपना इसका जो शरीर होता है बहुत छोटा होता है, अब बहुपद होता है, इसके बहुत पैर होते हैं, ब्राह्मण जाति के हैं, बिल में रहने वाला है। बिल में रहने वाला मतलब ये अंदर रहने वाला है, जल्दी उजागर नहीं होता है। जैसे इसका जाति है वृश्चिक, बिच्छू, उससे हमारे पराशर जी डिफाइन किए, मैत्रेय जी को बता रहे हैं। उस समय हमारे बृहद पराशरी होरा शास्त्र में जो इसका वर्णन है उसके आधार पे मैं बता रहा हूं, तो मैत्रेय जी को बता रहे हैं तो ऐसे ही बता रहे हैं। हमारे वृश्चिक राशि के बारे में जो बता रहे हैं, ये उत्तरवासी है, दिन बली है, जल तत्व का है, भूचारी है, मतलब पृथ्वी पर चलने वाला, रोम युक्त है, रोम इसका होता है, और तीक्ष्ण अग्र भाग वाला है। जो आगे वाला इसका भाग है इस राशि का बहुत तीक्ष्ण नुकीला होता है। ठीक है, अब 9वां चलते हैं धनु राशि पे। धनु राशि का क्या है कि ये सतगुणी होता है, सतगुणी ये है, और पिंगल वर्ण का है, मतलब पीला, रात्रि बली है, अग्नि तत्व का है और क्षत्रिय इसका जाति है। 15 अंश तक द्विपद होता है ये, 15 अंश तक, जैसा कि ये ग्रंथों में वर्णन है कि 15 अंश तक ये द्विपद होता है। इसके बाद चतुष्पद और समदेह, इसका बराबर जो बॉडी होता है ना, अब कहिएगा कि राशि का शरीर होता है, हाँ शास्त्रों में शरीर होता है, और धनुषधारी होता है और पूर्व दिशा का वासी है, तेजस्वी है और इसके स्वामी गुरु है। तो भाई जी इसके स्वामी गुरु रहेंगे वो तो तेज तरार होगा ही, गुरु ज्ञान के मालिक हैं। अब 10वां चलते हैं मकर। मकर राशि, मकर राशि में ये तमोगुणी है और भूमि तत्व का है, और ये दक्षिणवासी है, दक्षिण दिशा के वासी है, रात्रि बली है, दीर्घ शरीर है, और वन और भूमिचारी, पूर्वार्ध चतुष्पद, मतलब पूर्व दिशा में इसके 4 पैर हो जाते हैं, और उसके बाद ये जलचर है, इसके स्वामी शनि है। इसके बाद कुंभ राशि पे चलते हैं। कुंभ राशि में, अब कुंभ राशि में क्या है कि घड़ा लिए हुए पुरुष, इसका जो मार्क है हम लोग देखते ही हैं, भूरे वर्ण का है, मध्यम देह है, विपद है, बिना पैर का है, और विपद के साथ साथ ये क्या है कि दिन चारणी है, ये मतलब दिन में चलने वाला, और दिन में बली भी होता है, जलचरी भी है, वायु तत्व का है, तमोगुणी है और शूद्र जाति का है, पश्चिम दिशा में निवास करने वाला है, इसके स्वामी शनि है। अब चलते हैं मीन राशि के तरफ। तो मीन राशि का तो जानते ही हैं हम लोग कि मीन राशि
के स्वामी कौन है, तो इसका मुख पूछ मिलित, मतलब मुख और पूछ मिल के दो मछली इसका पहचान है। पहचान मतलब शास्त्रवत पहचान मैं बता रहा हूं। और दिन बली होता है, जल तत्व का राशि है, सत्व गुणी है, स्वस्थ होता है, जलचरी है, ये जल में रहने वाला, और ये विप्र जाति का है, पदहीन है, इसका पैर नहीं होता है, मध्य देह होता है, उत्तराधिक स्वामी है, मतलब उत्तर दिशा के स्वामी है, और इसके स्वामी बृहस्पति हैं। दोस्तों, ये जो जिस तरह से मैंने राशियों का विभिन्न आधारों पे वर्गीकरण करके मैं जो डिफाइन किया, विवेचना किया, इसका महत्व तब मिलेगा और महत्व तब मालूम चलता है जब हम कुंडली में विभिन्न भावों के ग्रहों का जो राशियों में प्लेसमेंट देखते हैं और विश्लेषण करते हैं उसके फल का, तो उस समय इसका हम लोगों को महत्व मालूम चलता है और जो फल कथन करते हैं वो एग्जैक्ट होता है। धन्यवाद। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।